Assalamualaikum students, hope you are doing good there. So in this video we are going to learn the chapter 10, some of the definitions of chapter 9 that is basic geometry. ठीक है, तो सबसे पहली जो definition है that is point. तो हमारा point क्या है? हमारा point जो है वो geometry का सबसे basic geometric figure है. ठीक है, क्यों basic geometric figure है? क्योंकि with the help of a point हमारे पास जितनी भी अदर फिगर्स होती हैं, लाइक हमारी ज्योमेट्री में सर्कल होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वट एवर द फिगर इज, दे आर मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. वो जितने भी फिगर्स होते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की मदद से बनते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की मदद से बनता है. अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की मदद से बनता है. ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास एक पॉइंट जो है हमारी ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इसके अलावा हमारा जो पॉइंट होता है वो हमेशा कोई भी पोजीशन को इंडिकेट करता है. अब इसकी एग्जांपल इस तरीके से भी हो सकती है, जब मैं गूगल मैप की बात करती हूँ तो वहाँ पे कोई भी लोकेशन को शो करने के लिए वो क्या करता है, उस पॉइंट को उस लोकेशन पे दिखाता है, मतलब शो करता है. ठीक है, तो उस लोकेशन पे जब वो शो करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो भी लोकेशन आप फाइंड करना चाह रहे हो वो पॉइंट की मदद से आपको दिख जाती है कि ये लोकेशन यहाँ पर है. तो हमारे पास पॉइंट जो होते हैं वो पोजीशन या लोकेशन दिखाने में भी हेल्प आउट करते हैं. अच्छा, पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, और इसको हमेशा जो डिनोट किया जाता है बाय ए डॉट, डॉट की मदद से इसको डिनोट किया जाता है. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉट की, विद द हेल्प ऑफ डॉट इट इज डिनोटेड बाय डॉट. ठीक है, अगर अब हमें लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड डेफिनेशन दैट इज अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट समझने के लिए हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे लाइन सेगमेंट को. कि लेट्स सपोज ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नाम ए है, एक पॉइंट का नाम बी है. अगर मैं इस पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म होगी. ठीक है, जब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, इस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या बोलूँगी? लाइन सेगमेंट. ठीक है, और ये जो पॉइंट्स कहलाएंगे इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? इन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कहलाएंगे, जिसको मैं कह सकती हूँ कि ये इस लाइन सेगमेंट के स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं. यानी ये इस लाइन को रोक रहे हैं, अब लाइन इससे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती. एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? कि आगे बढ़ नहीं सकती. ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट. जब मुझे लाइन सेगमेंट, देखो वो लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एंड पॉइंट जो है वो हमें पता हो. ठीक है, तो ये हमारे पास होती है. एंड पॉइंट्स को हम स्टॉपिंग पॉइंट भी कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी चुकी हूँ. ठीक है, एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टॉपिंग पॉइंट. क्या हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइन जो है वो एक एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, दूसरे पॉइंट पे हमारी लाइन ख़त्म हो गई है, जिसका मतलब ये है कि लाइन जो है अब आगे एक्सटेंड नहीं होगी. ठीक है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन थी. नाउ मूव टूवर्ड लाइन. सो व्हाट इज़ लाइन? अगर मैं लाइन सेगमेंट को, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसी लाइन सेगमेंट को अगर मैं क्या करूं? एक्सटेंड कर दूं दोनों साइड से, इसकी दोनों साइड से मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? दोनों डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर दी मैंने इस लाइन सेगमेंट को, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एक लाइन होगा. जिसका मतलब ये है, दोनों साइड से एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि ये लाइन जो है अभी इसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है, यानी इस लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. ये लाइन रुकी हुई नहीं है, ये लाइन अभी भी स्टिल जो है वो किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है? मूव कर रही है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये लाइन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ देखूँ तो ये इस डायरेक्शन मूव कर रही है. तो ये जो एरो है ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी मेरी लाइन जो है इज स्टिल मूविंग इन बोथ डायरेक्शन, कि वो अभी भी जो है अपनी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है? मूव कर रही है. तो हमें लाइन सेगमेंट में ये याद रखना है कि इसके एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं और लाइन के अंदर हमारे पास स्टॉपिंग पॉइंट यानी एंड पॉइंट्स नहीं होते. ठीक है, अब नाउ मूव टूवर्ड्स रे. सो व्हाट इज रे? लाइन सेगमेंट से ही रे को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अगर मैं लाइन सेगमेंट में ही हमारे पास जो है वो एक एंड पॉइंट हो और दूसरी साइड पे एक एरो हो, मतलब दूसरी एक साइड से एक जो पार्ट है मेरा उसके पास एंड पॉइंट हो यानी स्टॉपिंग पॉइंट हो एक लाइन के अंदर, और दूसरी साइड पे एक जगह एरो हो. एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो लाइन स्टिल जो है वो अभी भी क्या कर रही है? मूव कर रही है. तो ये जो पॉइंट है ये कह रहा है
कि लाइन यहाँ पे स्टॉप हो गई है, और ये जो एरो है वो ये कह रहा है कि लाइन जो है भी एक साइड से चल रही है। तो हम इसका क्या मतलब समझेंगे कि इसके अंदर हमारी लाइन जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन की मूव कर रही होती है, जबकि हमारी लाइन के अंदर दोनों साइड से ही हमारी जो है लाइन है मूव कर रही होती है। ठीक है, तो इसकी इस पॉइंट्स के अंदर भी लिखा है हमने, द लाइन हैज़ वन एंड पॉइंट, कि लाइन का एक एंड पॉइंट होता है और एरो होता है। एंड पॉइंट इस चीज़ को डिनोट करता है कि लाइन यहाँ पे स्टॉप हो गई है, जबकि एरो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि लाइन जो है वो एक साइड से अभी भी इट इज़ स्टिल मूविंग। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमारी इस वीडियो में हमने यही पढ़ा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, इन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है।